नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी टिकी गुरु चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा माध्यमिक स्तर कक्षा 9-10 हेतु प्रैक्टिस सेट 6 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो यह है मॉरिशस। अगला प्रश्न है, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? तो यह है फीचर लेखन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है? तो यह कथन है मम्मट का। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? तो इसमें होता है ओज गुण, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, निरख सखी है ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इसमें है माधुर्य गुण, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें ट वर्ण के व्यंजन रहते हैं, यही गलत है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी? तो यह है भामह की। भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन, जहां न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहां शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहां होगी व्यंजना शब्द शक्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो यह है श्री भट्ट तौत की। अगला प्रश्न है, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? यह है बरवय छंद। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न देखिए, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है सोरठा। अगला प्रश्न है, लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है? तो दोहा का विपरीत है सोरठा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13 देखिए, गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माह, देखहु आपनी मूरत सिय के छाह में कौन सा छंद है?
तो इसमें हो जाएगा बरवे छंद। बरवे छंद में 12 और 7 पर यति होती है और कुल मात्रा 19। अगला प्रश्न देखिए, छंद शास्त्र ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं पिंगल। छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो यह है दोहा छंद। ऑप्शन ए सही। दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं। अगला प्रश्न है, विषम चरणों में 13-13, सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद है। तो यह है दोहा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, रात दिवस पूनम अमा, सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया, बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? तो इसमें है दोहा छंद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। रोमांस संचारी भाव नहीं है, बल्कि यह सात्विक भाव है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सन्निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो यह है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के। प्रश्न संख्या 20 देखिए, चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, शंकुक ने। भट्ट नायक ने रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है भक्ति रस। ऑप्शन सी सही। प्रश्न संख्या 22 देखिए, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण्य, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभाव हैं? तो ये सब हैं भयानक रस के। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अगला प्रश्न है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्या इतना, में कौन सा रस है? तो इसमें है शांत रस। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है?
तो इसमें अलंकार ऑप्शन डी सही। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है। 33 संचारी भाव तथा 8 अस्थाई भाव। प्रश्न संख्या 25 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। मेरा भाई शिव आज विदेश जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मेरा भाई शिव उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेता नए कपड़े लेकर आई है। निम्नलिखित विकल्पों में संकेत वाचक वाक्य का सही विकल्प है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, दीपक का घर उधर है। जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, संकेत वाचक वाक्य कहलाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार। कौन कौन है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद। नंबर 1, आज्ञावाचक। 2, प्रश्नवाचक। 3, विधिवाचक। 4, निषेधवाचक। 5, विस्मयवाचक। 6, संदेहवाचक। 7, इच्छावाचक। और 8 है संकेतवाचक। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, निषेधात्मक वाक्य। अगला देखिए, निर्देश, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करें। प्रश्न संख्या 29, ऑप्शन नंबर ए, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है, मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। तो इसका हो जाएगा उत्तर
मेरा यह सोचना सही निकला। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। बाकी में, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, अनेकों नहीं अनेक प्रस्ताव। प्राण बहुवचन शब्द है। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्ध है, पहचान कर उक्त विकल्प को चिह्नित कीजिए। बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता। इसका सही उत्तर होगा डी, जमीन पर आ जाता। यह काम आप पर निर्भर करता है। वाक्य में अशुद्ध अंश है। इसका सही उत्तर है करता है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के 8 भेद, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। प्रश्न संख्या 35 देखिए, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपर्युक्त वाक्य के विधेय को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? तो यह है विकल्प बी, युवा भारतीय टीम ने। पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पद निरर्थक हो सकता है। अगला प्रश्न है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है? बुरी तरह हारना। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38 देखिए, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। तो इसका सही उत्तर होगा आस्तीन का सांप। प्रश्न संख्या 39 देखिए, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश होना और नाराज होना। प्रश्न संख्या 40, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न कारण होगा न कार्य होगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेपेंदी का लोटा। प्रश्न संख्या 42 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अज्ञान समाप्त होना।
प्रश्न संख्या 43 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका सही उत्तर होगा मूर्ख को गुण की परख न होना। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती। अगला प्रश्न है 45 नंबर। जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 46 देखिए। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, राम लक्ष्मणौ अव्ययी भाव न होकर द्वंद्व समास होगा। बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 47 देखिए। सिंह द्वार शब्द में समास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किसी विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास, व्यर्थ अव्ययी भाव समास, गोला बारूद द्वंद्व समास, छुट भैया कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 49 देखिए। यथा विधि में समास है। अव्ययी भाव ऑप्शन ए। चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्या है, इसमें उपमेय उपमान होता है या विशेषण विशेष से। प्रश्न संख्या 51 देखिए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। परलोक को गमन। ऑप्शन नंबर बी सही, परलोक गमन। बैलगाड़ी में समास है। इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। निष्काम, इसका सही उत्तर होगा निःकाम, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 55 देखिए। निम्नलिखित में से वृद्ध संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। पवित्र, ओधन इत्र, यण संधि होगा इसमें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मातृधन आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा मात्रानंद।
ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 57। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 58 देखिए, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? इसमें होगा विसर्ग संधि। ऑप्शन डी। निह धन चय। प्रश्न संख्या 59 देखिए, वर्णिक छंद है तो इसका सही उत्तर होगा उपेंद्र वज्रा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 60 देखिए, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो में कौन से गण हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जगण रगण जगण रगण जगण और गुरु। प्रश्न संख्या 61 देखिए, जिह सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में छंद है सोरठा। ऑप्शन नंबर बी सही। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? प्रश्न संख्या 63। तुमको मुझे पढ़ाना है में अशुद्ध अंश को पहचानिए। इसका सही उत्तर होगा तुमको। तुमको के स्थान पर तुम्हें होगा। प्रश्न संख्या 64 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों नहीं, अनेक होगा। 65, भगवान तुम्हारा भला करे। वाक्य है इच्छात्मक। प्रश्न संख्या 66 देखिए, जिस वाक्य में इसलिए और क्यों लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द आते हैं वे कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सामान्यतया कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाक्य। प्रश्न संख्या 68 देखिए, त्रयंबक शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। इसका समास विग्रह होगा 3 आंखों वाला अर्थात शिव। प्रश्न संख्या 69, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। तो चरण कमल रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 70 देखिए, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? इसमें होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा आजीवन। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास। घुड़सवार तत्पुरुष समास। पीतांबर बहुव्रीहि। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न संख्या 72, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋक धन वेद। अगला प्रश्न है, नैतत में संधि विच्छेद है? न धन एतत, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 74 देखिए, शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शीत धन ऋतु। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद, कौन कौन? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद। अगला प्रश्न, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसका सही उत्तर होगा विपत्नीक। प्रश्न संख्या 77 देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं? अन्वय, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिपदा। इसका अर्थ होगा पक्ष की पहली तिथि। जबकि अन्य शेष चैत्र, ज्येष्ठ और कार्तिक यह हिंदी पंचांग के महीनों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 79 देखिए, मेधावी शब्द का अर्थ होगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 80, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? तो यह है सौर शैली से विकसित हुई है, ऑप्शन बी। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थ। अवधि निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है? ऑप्शन सी, आदेश। प्रश्न संख्या 84 देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर होगा वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 85 देखिए, निम्न में से क्या काल कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो डी, शीला से खाया नहीं जाता।
अगला प्रश्न देखिए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा क्या होगी? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 89 देखिए, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर होगा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या है? जहां विरोध के न होते हुए भी उसका आभास हो, विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न, दुल्हन अगिया काहे न धोआई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर होगा रूपकातिशयोक्ति अलंकार। रूपकातिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 91 देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रभात, में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जन जानो मनु मानो मनो इत्यादि आने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 92 देखिए, बिरह हस्ति तन सालय, घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय का उपमान में आरोप या उपमान या और उपमेय का अभेद रूप होता है तो रूपक अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप प्रकट हो, रूपक अलंकार कहलाता है। प्रश्न संख्या 94 देखिए, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार, सा सी से आ गया तो समझ जाइए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? जब किसी काल्पनिक वस्तु की तुलना किसी दूसरी विद्यमान वस्तु से की जाए या जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 95 देखिए, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाचक शब्द। प्रश्न संख्या 96 देखिए, दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द है सा, बी सही। अगला प्रश्न है,
सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? जब समान वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 98 देखिए, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, प्रतिवस्तुपमा। प्रश्न संख्या 99 देखिए, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अलंकार, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संक्षेपण। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।